विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल पढ़ रहे हैं। आप लोगों को सूत्र द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करना बताया गया है। आज मैं इबारती प्रश्नों का हल करना बताऊंगा और यह बताऊंगा कि मूल संभव है कि नहीं है, और अगर मूल संभव है तो उनका मान क्या होगा। पहली बात आपको हम बताएंगे कि इबारती प्रश्नों से द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उसके मूल के लक्षण क्या होंगे, और फिर अगर मूल होंगे तो क्या होंगे, यह ज्ञात करना बताऊंगा। आप लोग इस समय अलजबरा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। मैंने यह प्रश्नावली 4.4 के NCERT वाली पुस्तक के आधार पर लिया है, और इसका प्रश्न 5वां है। प्रश्न 5 है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पार्क का परिमाप दिया है, माने चारों भुजाओं का योग दिया है। इसको हम मान के चल रहे हैं कि यह आयताकार पार्क होगा। इसमें आयताकार शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन हम ये आयताकार पार्क की ही बात है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया पार्क की लंबाई x मीटर है, तो पार्क का परिमाप 80 है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर हो गया। अब मान रख दिया लंबाई का, तो हो जाएगा 2 इंटू x प्लस चौड़ाई इजकल टू 80 मीटर, 80 मीटर। तो x प्लस चौड़ाई हो जाएगा 80/2, और काट दिया तो ये आ गया 50। इसको काट दिया हमने, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो आएगा आपका 20। तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x, पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 40 माइनस x, ये हो गई चौड़ाई। अब हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई है x मीटर, तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हो जाएगा 400। तो माने x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 400। अब गुणा कर दिया मल्टीप्लिकेशन पर, हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 400। अब पूरी राशि को पक्षांतर कर दिया, लिखो इसे है, अब पक्षांतर कर दिया उधर, माने एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 40x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों रखने दिया। जीरो उधर लिखने बजाय इधर हमने लिख दिया। जहाँ जीरो हम इधर लिखते, ये जीरो इधर लिखते, तो वो हमने कर दिया, ये काट के इसको जीरो को और उधर कर दिया, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसी को हल करना है। तो हल करने के लिए हमने बताया आपको सूत्र से अगर आप हल करते हो तो बहुत ही आसान होगा। और सूत्र क्या है? सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और यहाँ पर सब का मान आपने रख दिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का मतलब हुआ माइनस 40, माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। c का मान हो गया 400/2 इंटू 1, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस 40, और प्लस माइनस अंडर रूट, ये गुणा कर
14 का 14 में गुणा हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा, और इसका हो गया 400 का 4 में गुणा हो जाएगा, वो भी 1600 हो जाएगा। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, तो हो गया 40/2। यक्स का मान हो जाएगा 40/2, माने लंबाई बराबर हो जाएगी 40/2 मीटर, लंबाई 20 मीटर हो गई। ये कट जाएगा 1 जा 22 जा, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो चौड़ाई हो जाएगी 40 - 20, 40 में 100 घटा दिया, 40 में 20 घटा दिया तो 20 मीटर। यहाँ पर हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, और लगता है कि ये बिल्कुल दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर, तो ये वर्ग है, तो वर्गाकार खेत होगा। तो इसका मतलब इसकी लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई 20 मीटर, अर्थात पार्क बनाना संभव है। मतलब दोनों के मान आ रहे हैं, इसका मतलब पार्क बन सकता है। तो इस प्रकार से सवालों को हम हल करते हैं, और आप लोग इनको कीजिए, इन सवालों को हल कीजिए। अगले टर्न पर हम अगले वीडियो में आपके से पुनः मिलेंगे, और आप लोग इनको तैयार रखिए। कई सवालों को हल करेंगे, अपने आप आपको आइडिया लग जाए किस प्रकार सवाल हल होता है। भाई प्रत्येक सवाल को तो लगाना संभव नहीं है, बाकी सवालों को आप लोग ट्राई करें और देखें कि किस प्रकार से सवाल होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप लोग एक जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार आप मान रखना सीखें। तो जैसे यहां पर है ना, अब ये है ये प्रश्नानुसार हो गया, तो प्रश्नानुसार आपने जो है इसको मान रख दिया, और फिर आपने द्विघात समीकरण बना लिया, और फिर द्विघात समीकरण को आपने हल कर लिया। किसी भी से हल कर लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।